किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, एक रिपोर्ट के आधार के ऊपर मैं आज ग्रीन प्रदेश हरियाणा, जो भारत का एक अहम प्रदेश है, उसमें जितने भी किसान परिवार रहते हैं उन परिवारों के प्रति परिवार के ऊपर सरकारी कर्जा कितना है ये आंकड़ा देने जा रहा हूं। और मैंने एक अभियान चलाया है कि मैं प्रतिदिन हर एक राज्य के ऊपर, हर परिवार के ऊपर कर्ज कितना है जो सरकारी कर्जा है एक परिवार के हिस्से में आता है, चाहे किसी ने कर्ज ले रखा है चाहे नहीं ले रखा है, परंतु कर्ज आपके हिस्से में इतना आ रहा है, उसकी जानकारी मैं देने का काम करूंगा। किसानों को जगाने का काम करूंगा, किसानों की आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठाने का काम करूंगा और ये कर्ज क्यों चढ़ता जा रहा है ये बात बताने का काम करूंगा। तो पहले मैं ये रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूं, आपको ये राशि बता देता हूं, उसके बाद 4 बातें और करूंगा। यदि आप मेरी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसान को जगाना चाहते हैं, किसान को जागरूक करके सावधान बना करके कर्ज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया के ऊपर उठाना चाहते हैं, तो कृपया करके हमारे जागरूकता अभियान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके किसानों तक शेयर करने का काम करें। क्योंकि शाम को मैं लाइव सेशन चलाता हूं, शाम को 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक लाइव सेशन चलता है। काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि कर्ज पर बोलिए, फिर मुझे ये रिपोर्ट लेनी पड़ी और ये रिपोर्ट के आधार पर जो सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी कर्ज की रिपोर्ट है, मैं बताने जा रहा हूं। सुनिए, खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही। किसानों पर बढ़ते कर्ज की तस्वीर लोकसभा में सामने आई है। किसानों के कर्ज लेने के मामले में हरियाणा देश के 4थे नंबर पर है। वहीं यहां प्रति किसान परिवार पर औसतन 1,82,922 रुपये का कर्ज है। यह खुलासा कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के दौरान हुआ है। ये मैंने नहीं बनाया है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट है। आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NFO से करवाए गए किसान परिवार स्थिति आंकलन सर्वेक्षण 2019 के ऊपर आधारित हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक देश के 28 राज्यों में किसानों पर औसतन बकाया ऋण में भारी अंतर है। कुछ राज्यों के किसान अपेक्षाकृत कम कर्ज में हैं, तो कई कृषि प्रधान राज्यों में कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर MN धूमन के अनुसार पंजाब में किसान के ऊपर बढ़ते कर्ज के पीछे कई गंभीर कारण हैं। खेती खर्च का बढ़ जाना, आमदनी का कम हो जाना, आधुनिक और उच्च क्षमता वाली मशीनरी, बड़े ट्रैक्टर, प्लेशन उपकरण खरीदने के लिए किसानों को ऋण लेना पड़ता है। खेती में सरकार का पब्लिक निवेश कम होता जा रहा है। किसान को हर समस्या के ऊपर, हर जरूरत के ऊपर कर्ज लेना पड़ता है, जिसके कारण ये कर्ज बढ़ता जा रहा है। 1,82,922 रुपया हर परिवार के ऊपर कर्ज का होना, ये बात बता चुका है कि 1966 में जब से हरियाणा बना रहा, 2026 आ चुकी हैं, तमाम सरकारों की नीतियां फेल साबित हो रही है। ग्रीन प्रदेश हरियाणा कहे जाने वाले इस प्रदेश में यदि किसान की हालत है तो अन्य राज्यों में क्या होगी। एक एक राज्य की जानकारी दे दूंगा। इस राज्य पर इतना कर्ज है प्रति परिवार पर। कुछ परिवारों के कोई कर्ज नहीं है, परंतु कुछ ने बहुत भारी भरकम ले रखा है, परंतु ये सरकारी कर्ज है। साहूकारों का अलग है, फाइनेंसरों का अलग है। ये किसान की दशा बनाई किसने? सरकारी नीतियों का ये परिणाम है कि आज किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। और ये 2019 की रिपोर्ट है, आज 2026 चल रही है, ये कर्ज बढ़ा है। ये 1,82,000 से बढ़ करके लगभग 2 लाख क्रॉस कर चुका होगा। आज महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान का माल मंदे में लूटा जा रहा है। किसान को पानी, खाद, दवाई, बीज आदि अनेक समस्याओं के सामने झुकना, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। कोई भी सरकारी सहायता किसान तक नहीं पहुंच रही है। और हालत यह बना दी है कि किसान को खाद खरीदने के लिए भी सरकारी दुकानों के आगे डेरा डालकर बैठना पड़ता है। किसान की औरतें भी लगभग दुकानों के आगे देखी गई है। सरकार के इस फेलियर को जो 1966 से लेकर के आज तक चली आ रही है, मैं बता देना चाहता हूं। किसी के राज ने कम और किसी के राज ने ज्यादा लगातार किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ाने का काम किया और नतीजा यह निकला
कि आज एक छोटे से हरियाणा प्रदेश के ऊपर जिसकी संख्या बल को देखते हुए हर किसान पर लगभग 2 लाख रुपए का कर्ज, ये बात साबित करता है कि आज की किसानी खेती संपूर्ण रूप से घाटे का सौदा हो चुकी है। हमने ये किसान को जगाने, किसान की आवाज़ सोशल मीडिया के ऊपर उठाने और किसान की आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए जो मुहिम चलाई है, इस मुहिम को कामयाब करने के लिए साथियों आपसे विनय निवेदन है, हमारे 1000 वीडियो देखिए, एक एक बात सुनिए। खेती किसानी के पक्ष में बोली गई है, इसे बचाने के लिए बोली गई है। इसीलिए आपसे विनती निवेदन करते हैं कि हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल की संख्या बल को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सरकार के करिंदों, कारोबारियों, हमारे प्रिय नेताओं, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं तक ये बात पहुंचाइए कि आज ये कर्ज प्रति परिवार के ऊपर 2 लाख रुपए हरियाणा के ऊपर है, और देशों का और राज्यों का भी बताऊंगा, हर दिन एक राज्य की रिपोर्ट जारी करूंगा। आप विचार कर लेना आगे आने वाले समय में ये रास्ता किस ओर जाना दिखाई दे रहा है। आगे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, अपनी किसानी खेती को बचाने के लिए सरकार को जगाने का काम करिए, सरकार को अपनी नीतियों को बदलने के लिए दबाव डालिए, क्योंकि मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूं, जब तक विदेशी माल भारत के अंदर आता रहेगा किसान को बचाने वाला कोई नहीं। आज मैंने चने आयात की रिपोर्ट दी, मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से भारी भरकम चना आ रहा है, अमेरिका से डील हो रही है, विदेशी लोगों की एंट्री भारत में करवाई जा रही है, तो फिर किसान बचने की राह दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय किसान की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं, हमारे प्रिय नेताओं तक ये बातें पहुंचा करके उन्हें आगाह करें कि आने वाला समय यदि इसी तरह से रिपोर्टें मिलती रही तो एक खतरनाक समय दिखाई दे रहा है। विचार करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। ये बात यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारे अभियान के साथ जुड़ करके किसानी हित के अंदर इसको 4 कदम बढ़ाएं और ताकत देने का काम करें। जय हिंद।